के लिए नहीं तो आज ये चमचमाती ट्रॉफियों के लिए भी बन गया है। कल के दिन हमने बात की कि 2 प्रोफेशनल अंपायर थे जिन्होंने संपूर्ण दिन को संभाल कर रखा हुआ था, और आज भी कहीं ना कहीं 2 एक्सपीरियंस अंपायर मैदान के ऊपर होंगे संपूर्ण प्रतियोगिता को संभालने के लिए। तो जंक्शन बनाम एसएस बॉयज, चलिए विनती होगी थोड़ा सा स्पीड अप कीजिए। आज के दिन का चौथा मुकाबला है जहां पर एसएस बॉयज के सामने होगी जंक्शन। इसके बाद की अगर बात की जाए तो पहला मुकाबला साहिल 11 वर्सेस स्पोर्ट्स फिटनेस था जिसमें साहिल 11 टीम ने बाजी मारी, और दूसरा मुकाबला था लॉर्ड बुद्धा वर्सेस शंभू राज्य। उस मुकाबले में अगर बात की जाए तो शंभू राज्य ने इस मुकाबले में जीता था। और तीसरा मुकाबला जो पंक्स बनाम एचआर वॉरियर्स के बीच खेला गया था, उस मुकाबले में पंक्स स्पोर्ट्स क्लब कलम्बोली ने बाजी मारी और जाकर दूसरी फेरी में प्रवेश किया। लेकिन देखेंगे इस मुकाबले में क्या होगा। इस मुकाबले की अगर बात की जाए तो जंक्शन बनाम एसएस बॉयज ने इस मैदान पर काफी बार मैन ऑफ द मैच। चलिए विनती है, चलिए गुजारिश होगी पिछले मैच के मैन ऑफ द मैच ताजेश अमित, आपके हाथों से इस ट्रॉफी को दिया जाएगा। यंगस्टर्स बनाम यंगस्टर्स, अमित की बात की जाए तो अमित एक यंगस्टर क्रिकेटर है और एक अपने यंग खिलाड़ी को इस ट्रॉफी को देते हुए पंच स्पोर्ट्स क्लब कोलंबोली खुशी के मारे भाग गया था। चलिए बहुत बहुत शुभकामनाएं होगी पंच स्पोर्ट्स क्लब कोलंबोली को अगले दौर के लिए। तो चलिए ऑर्गेनाइजर से विनती होगी थोड़ा सा स्पीड अप करना है। चलिए गुजारिश होगी मुकाबले को शुरू करना है। दोनों प्लेयर के 12 प्लेयर गुजारिश होगी कि दोनों ही टीम एक शानदार मुकाबला हम यहाँ पर खेल रहे हैं। एक अच्छी श्रृंखला का आयोजन यहाँ पर हमारे ऑर्गेनाइजर के माध्यम से किया गया है। तो दोनों ही टीम के 12th मैन एसएस बॉयज और जंक्शन, दोनों ही टीम के 12th मैन कमेंट्री बॉक्स में आना है। एसएस बॉयज, मेरी आवाज अगर आप तक जा रही है मामा, और जंक्शन स्पोर्ट्स दोनों ही टीम के 12th मैन कॉम बॉक्स में आना है, आपसे निवेदन है। चले जंक्शन रोकडे 12th मॅन पाठवायचं आहे लगेच। आपल्याला विनंती असेल, आपण एक चांगली अशी टुर्नामेंट खेळत आहे तर त्यासाठी आपल्याला सगळ्या खेळाडूंचं नाव आहे ते आपल्याला माहित असलं पाहिजे, कारण आपण प्रत्येक मॅचला मॅन ऑफ द मॅचचा पुरस्कार दिला जातो आणि आजच्या शेवटच्या सामन्यानंतर आपण मॅन ऑफ द मॅच, बेस्ट बॉलर, बेस्ट बॅट्समॅन, बेस्ट फिल्डर आणि मॅन ऑफ द सिरीज याचाही पुरस्कार आपण देणार आहोत। तर विनंती असेल आपला 12th मॅन इथे पाठवून द्यायचा। आणि एसएस बॉयज मामा, माझा आवाज जर तुमच्यापर्यंत पोहोचत असेल तर आपल्यालाही विनंती असेल की 12th मॅन पाठवायचं आहे। तो चलिए पहले गेंद लेकर जाते हैं ओवर के लिए गेंदबाज। पहली गेंद एसएस बॉयज के लिए, इस बार लॉर्ड फुटिंग गेंद हवा में, गेंद पहली गेंद पर करारा जवाब, पहली गेंद पर झटका देते हुए एसएस बॉयज स्पोर्ट्स क्लब कोलंबोली को और पहली सफलता मिलती हुई
इस वक्त जंक्शन स्पोर्ट्स क्लब कोलंबोली को। देखिए जब तक 12th मैन कॉम्बॉक्स की तरफ आएंगे उसके पहले ही पहले बल्लेबाज को मैदान के बाहर का रास्ता दिखाया जंक्शन के गेंदबाज ने। क्या जबरदस्त गेंदबाजी की है गेंदबाज है अक्षय, बैट्समैन अक्षय, बैक टू द डग आउट। बिल्कुल अगर बात की जाए 12th मैन की तो कई बार होता है कि 12th मैन कॉम बॉक्स में आने के लिए सोचता है, लेकिन अगर बात की जाए तो वो 11 प्लेयर से ज्यादा इंपॉर्टेंट वो 12वां प्लेयर होता है, क्योंकि जब तक मैदान पर 11 खिलाड़ी खेल रहे होते हैं ना, उनके नाम हमें जब तक नहीं मालूम होंगे तब तक वो 11 खिलाड़ियों को कोई फायदा नहीं होता है, क्योंकि 12 मैन जो होता है वो हमें सभी के नाम दर्शाता है। 12th मैन होता है जो पानी लेकर जाता है मैदान पर, हर वक्त तैनात रहता है हर खिलाड़ियों के लिए। बल्लेबाज 11, खिलाड़ी 11, वो तो सिर्फ मैदान पर ध्यान देते हैं, लेकिन 12th मैन जो होता है वो यहाँ से मैदान से अंदर से लेकर मैदान के बाहर तक का ध्यान हमारे 12th मैन देते हैं। तो सबसे ज्यादा फायदा अगर किसी का होगा तो यहाँ पर 12th मैन होंगे, जिसका तारीफ करना चाहिए। इस बार अलंग कारपेट खेलने का प्रयास है, आखिरी क्षणों में पैरों के सहारे गेंद को ढकेला वहां पर रोकड़े ने, और वहां पर अपनी टीम के लिए कुछ रन बचाने की कोशिश है। वहां पर पैरों से रन को रोका जरूर, लेकिन यहां पर अब तक टोटल रन अगर लेने की बात की जाए 3 रन मुकम्मल किए गए अपनी टीम के लिए। बात करेंगे तो 1 रन बचा है यहाँ पर रोकड़े ने। गेंदबाज राम और बल्लेबाजी के लिए दीपक और नॉन स्ट्राइक एंड पर अक्षय। चलिए दीपक के लिए अगली गेंद, इस बार स्विच हिट करने का प्रयास लेकिन संपर्क नहीं होता हुआ, गेंद विकेट कीपर के स्थानों में, गेंद और बल्ले का संपर्क नहीं। यहां पर बड़ा प्रहार करने का प्रयास था। जानते हैं दीपक की पावर प्ले की ओवर इस वक्त चल रही है, पावर प्ले की इस ओवर में अगर जितने रन जुटा पाए वो बोनस होगा टीम एसएस बॉयज के लिए, क्योंकि शुरुआती के सलामी बल्लेबाज पप्पा जो 0 रन पर मैदान के बाहर लौटना पड़ा था उनकी जगह पर आया अक्षय। इस बार स्टेप आउट किया, गैप ढूंढा, पंच किया, यहाँ पर 4 रन बटोरे अपनी टीम के लिए। तो चलिए पहला 4 रन अपनी टीम के लिए बटोरते हुए टीम बल्लेबाज दीपक यहाँ पर कमबैक करने का प्रयास यहाँ पर हर गेंद पर जारी होगा। पावर प्ले की ओवर है, यहाँ पर हर गेंद पर रनों का आंकड़ा वो दूरी में पहुंचाने की कोशिश होगी, लेकिन अगर बात की जाए रन स्कोर की तो यहां से रन 7 रन 4 गेंदों के बाद 1 विकेट के नुकसान पर एसएस बॉयज स्पोर्ट्स क्लब कोलंबोली की बात की जाए तो यहाँ पर अक्षय पहली गेंद पर जबरदस्त वेरिएशन दिखाया था, जिसके चलते स्कोर पर एक जबरदस्त कैच पकड़ा गया था पप्पा का। उसके बाद अक्षय को भेजा गया है नेट नंबर 3 में साथ देने के लिए दीपक का, और दीपक एक बढ़िया बल्लेबाजी करते हुए मैदान के ऊपर। अगली गेंद अक्षय की, फिर एक बार दीपक, दूर फेंकी हुई गेंद बल्ले का किनारा जरूर लगा, लेकिन खिलाड़ी की पहुंच से दूर, गेंद एक बार फिर जाएगी सीमा रेखा पर 4 रनों के लिए। तो क्या जबरदस्त नसीब का साथ मिलता हुआ दीपक को बल्ले के किनारे पे लगी, हवा में गेंद उछाल ली, लेकिन वहां पर कोई खिलाड़ी न होने की वजह से गेंद सीमा रेखा पर 4 रनों के ऊपर जाती हुई। इसी 4 रनों के साथ रन दूरी अंक पर जा पहुंचा। मैं जिसकी बात कर रहा था कि रनों की संख्या को पहली ओवर में दूरी अंकों पर पहुंचाने की कोशिश होगी, और कहीं ना कहीं उस संघर्ष में कामयाबी मिलती हुई दीपक को 11 रन का आंकड़ा यहां पर अब तक 5 गेंदों के बाद आया हुआ है, 1 विकेट के नुकसान पर आखिरी गेंद। इस बार लोअर फुट टेस्ट गेंद खेल दिया, वहां पर खिलाड़ी जब तक आएंगे गेंद के ऊपर आखिरी क्षणों में प्रयास करते हुए गेंद जाएगी सीमा रेखा पार काउ दिशा में 4 रनों के लिए। काफी बढ़िया प्रदर्शन, पहला विकेट जाने के बाद ऐसा लग रहा था कि थोड़ी सी कमर तोड़ गेंदबाजी होगी, लेकिन यहाँ पर कमर तोड़ रखी बल्लेबाज दीपक ने यहाँ पर लगातार 3 बाउंड्रीज आई, और उसके बाद एक गेंद पर 3 रन। टोटल रन की अगर बात की जाए तो हमारे साथ स्कोर और फेस बताते हुए 50 रन ऑन द बोर्ड, 15 रन स्कोर कार्ड पर लग चुके हैं। 15 गेंदों की अगर बात की जाए तो पहली गेंद पर विकेट गया था, दूसरी गेंद पर 3 रन, और तीसरी गेंद पर कोई किसी प्रकार का रन नहीं आया था। उसके बाद लगातार 3 गेंदों पर 3 बाउंड्रीज जड़ी है। तो इस श्रृंखला के आज के दिन का पहला हैट्रिक पूरा करते हुए दीपक का बाउंड्री हैट्रिक यहाँ पर बाउंड्री हैट्रिक यहाँ पर पूरी करते हुए दीपक। अगले गेंदबाज श्रेयस को लेकर आया है गेंदबाजी बार पर। तो देखते हैं यहाँ पर श्रेयस अपनी टीम के लिए किस प्रकार गेंदबाजी करके बात करेंगे। पिछले 2 श्रृंखला की जो जंक्शन है काफी बढ़िया खेल दिखाया था, उस वक्त गेंदबाजी के माध्यम से 2 मुकाबले में जीत हासिल की थी। तो आज देखेंगे कि इस मुकाबले में जीत हासिल करना कितना आसान और कितना मुश्किल होगा दोनों ही टीमों के लिए। एसएस बॉयज की भी अगर बात की जाए तो इस आईसीपीएल में इस सीजन में काफी बढ़िया रहा है।
तो चलिए अपनी वैयक्तिक पहली और टीम की खाते की तरफ से दूसरी ओवर लेकर आते हुए गेंदबाज श्रेयस स्ट्राइक पर होंगे, अक्षय नॉन स्ट्राइक पर साथ देंगे एक धड़केदार बल्लेबाज दीपक, जिनके बल्ले से अब तक 3 बाउंड्रीज आ चुकी है। तो चलिए श्रेयस की पहली गेंद अक्षय के लिए, इस बार लोअर फुल टॉस गेंद, इस बार बीमार गेंद, नो बॉल का इशारा और यहां पर गेंद हवा में उछाली गई जरूर, अंपायर का इशारा यहां पर नो बॉल का, नो बॉल है यहां पर। देखिए थोड़ी सी खराब गेंद यहाँ पर फेंकी गई सुरेश के माध्यम से, थोड़ा सा प्रेशर होगा यहाँ पर कहीं ना कहीं, और फ्री हिट का इशारा अंपायर का यहाँ पर आता हुआ। फिर इस बार स्लोअर पति का गेंद चकमा देने का प्रयास था, लेकिन गेंद को खेल दिया वन बाउंस सीमा रेशा पर चौकार। तो 4 रन बटोरे यहाँ पर इस गेंद के ऊपर। इसी 4 रनों के साथ रन संख्या की अगर बात की जाए तो यहाँ पर ड्राइविंग सीट पर बल्लेबाजी हो रही है। टीम की टोटल रन संख्या 21 रन, 21 रनों का जो फासला है वो तय कर लिया यहाँ पर टीम एसएस बॉयज स्पोर्ट्स क्लब कलम। देखिए बस पहली गेंद पर जब विकेट गया था ऐसा लग रहा था कि थोड़ी सी हावी होते नजर आएंगे बल्लेबाजों पर, लेकिन यहाँ पर बल्लेबाज ही हावी होते नजर आया इस वक्त गेंदबाजों के ऊपर। हर गेंद पर एक बड़ा प्रहार करने का प्रयास दीपक के माध्यम से चलता हुआ, और कहीं ना कहीं वो संपूर्ण प्रयास में सफलता मिलती हुई टीम एसएस बॉयज और दीपक को बल्लेबाजी के दरमियान। तो चलिए गेंदबाजी के लिए फिर एक बार तैयार है गेंदबाज श्रेयस, अपनी अगली गेंद लेकर सामने होंगे एक जबरदस्त बल्लेबाज दीपक। इस बार सफलता मिली है शायद गेंदबाज को, टप्पा खाने के बाद गेंद बाहर की तरफ थोड़ी सी गई, दीपक ने उसे जाने दिया लेकिन अंपायर से अपील करते हुए, लेकिन इट्स अ फेयर डिलीवरी। देखिए मैं बताना चाहूंगा कि इस मुकाबले के दरमियान, इस श्रृंखला के दरमियान हमारे पास ऑफिशियल्स अंपायर रखे गए हुए, जो न्यूट्रल अंपायर जिन्हें कहा जाता है, जो आपकी किसी भी टीम से यहाँ पर नहीं खेले जा रहे हैं, तो उनका जो निर्णय होगा वो अंतिम निर्णय होगा। इस पर आपको जो उनका निर्णय होगा उसको लागू किया जाएगा, तो उनसे बहस बिल्कुल भी ना करें। तो चलिए इस बार पुनः एक बार स्विच करने का प्रयास था, लेकिन संपर्क अच्छा नहीं हुआ। टीम की रन संख्या की अगर बात की जाए तो 22 रन ऑन द बोर्ड। इस बार अक्षय के बल्ले से एक जबरदस्त प्रहार, यहां पर खिलाड़ी से हुई गलती, गेंद आएगी सीधा हमारे कॉम बॉक्स में। 4 रनों के लिए क्या लाजवाब बल्लेबाजी हो रही है, कभी अक्षय तो कभी दीपक, कभी दीपक तो कभी अक्षय। अगर दीपक चुके तो अक्षय से नहीं बचे, अक्षय से बचे तो दीपक नहीं चुके। इस प्रकार की बल्लेबाजी एसएस बॉयज के माध्यम से होती हुई। तो चलिए अंपायर्स से कोई भी बहस नहीं करनी है। टीम एसएस बॉयज अंपायर डिसीजन विल बी लास्ट डिसीजन। अगर अंपायर से अगर नहीं समझ में आता है तो हमारी जो कमिटी है, ऑर्गेनाइजर कमिटी, वो उस पर डिसीजन लेगी। तो चलिए यहाँ पर गेंदबाजी के लिए श्रेयस, एक बार फिर अक्षय के लिए, इस बार फिर दिशा इन गेंदबाजी। अंपायर हमारी तरफ मुड़ेंगे, व्हाइट बॉल का इशारा, अतिरिक्त स्वरूप 1 रनों का इजाफा स्कोर कार्ड में होता हुआ। तो चलिए इस बार सफल हुए तो थोड़ा सा, लेकिन गेंद मात्र हवाई यात्रा करते हुए मैदान के अंदर 38 सर्कल के बाहर भी गेंद को पहुंचाना थोड़ा सा मुश्किल था। लेकिन बात की जाए बल्लेबाजों की तो काफी बढ़िया रनिंग बिटवीन द विकेट, दोनों ही बल्लेबाजों ने 2 रन मुकम्मल किए स्कोर कार्ड के ऊपर। काफी बढ़िया रनिंग, काफी बढ़िया बल्लेबाजी टीम की तरफ से चलती हुई। पहला विकेट करने के बाद अपनी टीम को संभालने का प्रयास दोनों ही बल्लेबाजों ने काफी बढ़िया किया है। देख सकते हैं टॉस का बॉस हमारे पास काफी बढ़िया टॉस हेड एंड टेल के माध्यम से टॉस का भी आयोजन यहाँ पर किया गया था। एक सुंदर, एक अनोखा टॉस ये संपूर्ण श्रृंखला के माध्यम से आपको देखने को मिलेगा। इस बार फिर शायद बीमार गेंद होगी, फुल टॉस गेंद हवा में थी, नो मैच लैंड में ट्रेवल करती हुई जब तक खिलाड़ी गेंद के ऊपर पहुंचेंगे 2 रन मुकम्मल स्कोर कार्ड के ऊपर। फिर एक बार बीमार गेंद का इशारा अंपायर के माध्यम से आता है और इस बार फिर फ्री हिट मिलेगी। थोड़ी सी खराब गेंदबाजी यहाँ पर होती हुई। तो चलिए 2 गेंद बीमार फेंकने के बाद अब यहाँ से गेंदबाज को रिटायर्ड कर दिया जाएगा। यहाँ पर अब गेंदबाज आपको चेंज करना पड़ेगा, बदलना पड़ेगा, क्योंकि अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट के नियम के अनुसार 2 बीमार गेंदबाज से ओवर छीनी जा सकती है। और यहाँ पर मैदान पर वही होता हुआ नए गेंदबाज को लेकर आते हुए, गेंदबाज का नाम प्रिंस। बची हुई गेंद प्रिंस के माध्यम से फेंकी जाएंगे। देखेंगे प्रिंस अपनी टीम के लिए कितने रन बचा पाएंगे
ये देखना काफी उत्साहजनक है। लेकिन बात की जाए दोनों बल्लेबाजों की तो क्या उत्साहित होकर बल्लेबाजी कर रहे हैं मैदान के ऊपर। ऐसा पैरों में डाली गेंद, हेलीकॉप्टर उड़ाया, पंखा उड़ान तो भरी है और उड़ान में जान, गेंद सीमा रेखा पार 6 रनों के लिए। क्या जबरदस्त बल्लेबाजी हो रही है, क्या उम्दा बल्लेबाजी का प्रदर्शन अक्षय और दीपक के माध्यम से हो रही है। यहाँ पर हर गेंद पर प्रहार, तीखा प्रहार किया जा रहा है। और अब टीम की रन संख्या की अगर बात की जाए तो 38 रन ऑन द बोर्ड, मात्र दूसरा ओवर प्रगति पथ पर चलता हुआ और 38 रन 2 ओवर की समाप्ति पर 38 रन ऑन द बोर्ड, लॉस ऑफ द 1 विकेट टीम एसएस बॉयज स्पोर्ट्स क्लब कोलंबोली। तो चलिए ले चलेंगे हमारे ऑर्गेनाइजर की तरफ। देखिए काबिल तारीफ श्रृंखला का आयोजन इस मैदान के ऊपर किया गया केवी ट्रेलर्स, केवी ट्रांसपोर्ट्स ऑर्गेनाइज बाय अमन हेरा स्पोर्ट्स क्लब कोलंबोली के माध्यम से आयोजित किया गया संपूर्ण श्रृंखला। देख सकते हैं सुंदर साफ सफाई, यहाँ पर देख सकते हैं तंबू बनाए गए हैं खिलाड़ियों के लिए। और ये हमारा एक भव्य दिव्य मंच जहाँ पर हमारे मेहमानों के बैठने की व्यवस्था यहाँ पर की गई है। देख सकते हैं पीटीसी लाइव। आज आईसीपीएल में अगर मैं बात करूं जो किया जाए तो 2024 से लेकर 2025 में ये पहला टूर्नामेंट होगा जो आईसीपीएल में लाइव किया जा रहा है। और इस संपूर्ण प्रतियोगिता का आनंद घर बैठे भी लिया जा सकता है लाइव के माध्यम से। चलिए गेंदबाज को पूरे एक बार लाया गया है। गेंदबाज राम अपनी वैयक्तिक दूसरी टीम के खाते की तरफ से तीसरे ओवर लेकर आता है। इस बार अक्षय आलीलर केलाकर पहली गेंद पर गेंद को पहुंचाया आउट ऑफ द पार्क 6 रनों के लिए। तो दीपक को यहां पर रोकना शायद असंभव होगा। हर गेंद पर बड़े प्रहार, ऐसा लग रहा है कि मंसूबे बनाकर आया है। पहला विकेट गिरने के बाद शायद उन्होंने डिसाइड कर लिया था कि यहां से विकेट जाए या ना जाए, मैं तो हावी प्रहार ही कर आऊंगा। और वही है, हावी प्रहार हावी होते हुए गेंदबाजों के ऊपर। तो चलिए इस वक्त राम पर हावी होते हैं गेंदबाज पर। फिर इस बार लीजिए ऑन साइड की दिशा में फिर एक बार गेंद को पहुंचाया है सीमा रेखा पार 6 रनों के लिए। तो चलिए जबरदस्त छक्का, लगातार 2 गेंदों पे 2 छक्के। तो चलिए पहली ओवर में 3 हैट्रिक बाउंड्रीज पूरी की थी राम के ओवर में, तो क्या इस ओवर में हैट्रिक छक्के पूरे होंगे क्या, ये देखना काफी उत्साहजनक होगा। हैट्रिक 6 यहां पर लगेंगे क्या। ओह, यहां पर थोड़ी सी दूर फेंकी गई गेंद, पैडल पर अटैक किया गया, अंपायर का इशारा, लेग बाई से स्वरूप में आता हुआ रन। ये इसी 1 रनों के साथ रन संख्या की अगर बात की जाए तो अर्धशतकीय स्कोर कार्ड स्कोर पर लग चुके, यानी कि 51 रन, यानी कि 51 रुपए की दक्षिणा और 51 रनों की दक्षिणा इस वक्त जंक्शन स्पोर्ट्स क्लब कोलंबोली को यहां पर देते हुए दोनों ही बल्लेबाज। अगर बात की जाए पार्टनरशिप की तो ये दोनों ही बल्लेबाजों की ये पार्टनरशिप के रन है। 51 रन ऑन द बोर्ड। इस बार फिर पैरों में डाली गेंद, खोद कर निकाला उस गेंद को और यहां पर फिर एक बार वही गलती करते हुए गेंद जाएगी 1 बाउंस 2 बाउंस सीमा रेखा पार। फिर आता हुआ एसएस बॉयज के लिए चमत्कार चौकार। तो इसी 4 रनों के साथ 55 रन ऑन द बोर्ड। देख सकते हैं मैदान पर कड़ी धूप पर संघर्ष करते हैं हमारे 2 ऑफिशियल अंपायर, एक ऑफिशियल अंपायर हमारे नावड़ा के और दूसरे हमारे जावला भाई। क्रिकेट प्रेमी कहा जा सकता है, जो मैदान पर अंपायरिंग के लिए पूरे दिन खड़ा रहता है वो सबसे बड़ा क्रिकेट प्रेमी होता है। तो लीजिए इस बार बड़ा प्रहार करने का प्रयास, लेकिन गेंद में उछाल नहीं, पैड लाइन पर लगी गेंद डॉट के स्वरूप में। काफी देर के बाद ये डॉट गेंद देखने को मिल रही है फैंस। रनों की संख्या वहीं पर रुकी हुई 55 रन। और बात की जाए राम की, तो राम की ये 2 ओवर थोड़ी सी महंगी साबित हुई है। पहली ओवर की अगर बात की जाए, पहली गेंद पर विकेट जो चटकाया था, लेकिन आखिरी के 3 गेंदों में 3 बाउंड्रीज लगे थे और शुरुआती के 2 गेंदों पे 2 छक्के लगे हैं इस ओवर में। इस बार फिर हेलीकॉप्टर घुमाया है, लेकिन पंखों में उतनी उड़ान नहीं है। लेकिन वहां पर खिलाड़ी जब तक पहुंचेंगे, 1 रन पूरा किया, दूसरी की मांग होगी, क्या यह आत्महत्या हो सकती है? बिल्कुल रन आउट पे स्वरूप में यह विकेट गिरेगा, अक्षय को होना पड़ेगा मैदान से बाहर। शायद उन्होंने नकारा था और दूसरा झटका लगता हुआ टीम एसएस बॉयज स्पोर्ट्स क्लब कोलंबोली को, और कहीं ना कहीं काफी संघर्ष के बाद दूसरी सफलता मिलती हुई टीम जंक्शन स्पोर्ट्स क्लब कोलंबोली को। तो चलिए कैसे 3 ओवर की समाप्ति यहां पर हो चुकी है, जहां पर राम ने अपनी वैयक्तिक 2 ओवर फेंकी
उस 2 ओवरों में अगर बात की जाए तो काफी महंगा ओवर साबित हुआ। पहली ओवर में अगर बात की जाए तो उन्होंने 15 रन खर्च किए थे और दूसरी ओवर में 18 रन खर्च किए थे राम ने। और वहीं पर जो दूसरा ओवर फेंका गया था श्रेयस के माध्यम से, वो भी थोड़ा सा महंगा ओवर था, जहां पर काफी नो बूमर गेंद फेंकी गई और वाइड गेंद के सहारे उन्होंने टोटल 23 रन खर्च किए थे अपने ओवर में। इसी के साथ रनों संख्या की अगर बात की जाए तो टीम की टोटल रन संख्या इस वक्त स्कोर कार्ड पर 56 रन 3 ओवर के बाद। क्या जबरदस्त बल्लेबाजी चल रही है। तो चलिए नए बल्लेबाज सूर्या, साहिल, गेंदबाज साहिल को लाया गया गेंदबाजी के लिए, लेकिन पहली गेंद दिशाहीन, व्हाइट बॉल का इशारा अंपायर का यहां पर आता हुआ अतिरिक्त के स्वरूप में 1 रनों का और बोनस मिलता हुआ। देखिए यहाँ पर ना दिवाली ना दशहरा, बोनस पे बोनस देने का काम यहाँ पर करती हुई गेंद जंक्शन की गेंदबाजों के माध्यम से। तो चलिए दीपक के लिए अगली गेंद, शायद इस पर बड़ा प्रहार का मंसूबा होगा, लेकिन इस बार पैरों के सहारे ढकेल दिया गेंद को। गेंद जाएगी यहाँ पर 4 रनों के लिए। तो चलिए हर दिशा से रन आने यहाँ पर जारी है टीम एसएस बॉयज के बल्लेबाजों के माध्यम से। हर दिशा में हर गेंद पर बड़े प्रहार करने का मंसूबा बनाया जा रहा है और कहीं ना कहीं बड़े प्रहार लगे ना लगे लेकिन रन बड़े आ रहे हैं। तो चलिए अगली गेंद फिर एक बार दीपक के लिए। इस बार हुक करने का प्रयास था, लेकिन हुक तो गए दीपक। गेंद और बल्ले का संपर्क नहीं, गेंद विकेट कीपर के दस्तानों में डॉट के स्वरूप में आता हुआ ये गेंद कहीं ना कहीं राहत की सांस हो गई टीम जंक्शन स्पोर्ट्स क्लब कोलंबोली को कि इस गेंद पे तो काश रन नहीं आए। लीजिए पूरा बदला लिया है, ऊंचाई भी ज्यादा लंबाई भी ज्यादा, फेंक दिया है गेंद को काउ कॉर्नर पे 6 रनों के लिए। क्या जबरदस्त बल्लेबाजी हो रही है। 67 रन मेरे साथी स्कोरर फैज हमें दर्शाते हुए 67 रनों का आंकड़ा पार कर चुके हैं टीम एसएस बॉयज स्पोर्ट्स क्लब कोलंबोली। अगर बात की जाए आईसीपीएल में तो सबसे बड़े रनों का आंकड़ा है ये आईसीपीएल में 4 ओवर में। तो चलिए इस बार फिर गेंद को फिर फेंक दिया है एसएस बॉयज के खेमे में 6 रनों के लिए। तो चलिए इसे 6 रनों के साथ 73 रन ऑन द बोर्ड। चलिए एसएस बॉयज अगर बैटिंग पसंद आई हो तो जोरदार तालियां बजाइए इस बल्लेबाज के लिए। क्या बल्लेबाजी हुई है, जिस प्रकार की श्रृंखला है ना उसी प्रकार का खेल इस मैदान पर देखने को मिला है कल से लेकर आज तक। 14 बॉल 45 पे खेल रहे हैं। इस बार पैडलाइन पर लगी, एक रन पूरा किया, दूसरे की मांग हो गई और देखते ही देखते ये 2 रन भी चुरा लिया गया। अंपायर का इशारा लाइक बेसिस स्वरूप में 2 रन आता हुआ। आगे बताना चाहूंगा वैयक्तिक पारी की तो 15 गेंदों में 45 रनों की वैयक्तिक पारी पर खेल रहे हैं दीपक। तो क्या ये दीपक ये 50 रन अपना अर्धशतक पूरा करेंगे? टीम का अर्धशतक पूरा करने में तो पूरा 100% योगदान था, लेकिन अपना अर्धशतक पूरा करेंगे क्या? क्या इस गेंद पर महेंद्र सिंह धोनी की तरह छक्का लगा पाएंगे अपनी अर्धशतक पूरा करने के लिए? जी हाँ, गेंद आउट ऑफ द पार्क। चलिए बल्ला उठाइए और हमारे दर्शकों का सम्मान कीजिए। दीपक 50 रन 51 रन अपने वैयक्तिक पारी खेली और टीम की टोटल रन संख्या की अगर बात की जाए 81 रन और 82 रनों का एक दमदार लक्ष्य रखा गया है जंक्शन स्पोर्ट्स क्लब कोलंबोली के सामने। तो बिल्कुल चलिए अंपायर्स के लिए पानी लेकर जाना है। 4 ओवरों का मुकाबला है, कड़ी धूप चल रही है, दोनों ही अंपायर्स के लिए हर इनिंग ब्रेक में पानी लेकर जाना है। आज का स्कोर था 70, साहिल ने मारा था 4 फिटनेस के। तो अगर आज के स्कोर कार्ड की बात की जाए, अगर हाई स्कोर की बात की जाए तो 70 रन हाईएस्ट है आज के दिन के। ऐसा लग रहा था कि फोर्थ फिटनेस के विरुद्ध 70 रन जो ठोके गए थे वो 70 रन हाईएस्ट होंगे, लेकिन उस आंकड़े को भी दीपक और अक्षय ने पार करके 81 रन जोड़ दिए स्कोर कार्ड पर और 82 रनों का लक्ष्य रखा गया है टीम जंक्शन स्पोर्ट्स क्लब कोलंबोली के सामने। चलिए नेक्स्ट मैच, अगला मुकाबला जिसका है नवजोत 11 वर्सेस दत्तक रूपा। दोनों टीम से गुजारिश होगी कि आइए टॉस के लिए आपको
कॉम बॉक्स में आमंत्रित किया जा रहा है। चलिए दत्तक रूपा और नवजोत, सन्नी और अभिजीत या अमोल, आइए आपसे निवेदन है, टॉस के लिए आपको आमंत्रित किया जाता है हमारे कॉम बॉक्स में। आप देख रहे हैं संपूर्ण श्रृंखला का आयोजन हमारे आदरणीय तबरेज भाई और शमशुल भाई और उनकी संपूर्ण टीम के माध्यम से ली गई मेहनत, लगातार 2 दिनों में अपना सारा महत्वपूर्ण काम छोड़कर इस श्रृंखला को सफल बनाने का कार्य इन संपूर्ण टीम कमेटी के माध्यम से चलता हुआ मैदान के ऊपर सुंदर ऐसी देखनीय ट्रॉफी, चमचमाती ट्रॉफी हमारे मंच के सामने रखी गई, देख सकते हैं। आज एक दावेदार तो पक्का है, मैत्री 11, और वो दावेदारी के लायक भी है। कहीं ना कहीं बात की जाए कल की मैच की तो ग्रामीण टीम के नो पैकर अर्थात रोडपल्ली टीम एक व्यवसायिक संघ है, व्यवसायिक टीम है, उसके सामने खेलते हुए एक तेरी तो एक मेरी इस 2 हाथ के मुकाबले में कहीं ना कहीं बाजी मार ले गई मैत्री 11 टीम। और उस मुकाबले का आनंद अगर जिस किसी ने नहीं लिया है तो पनवेल टेनिस क्रिकेट.in के माध्यम से आप जाइए और उस मुकाबले का हाईलाइट देखिए। कल के दिन का सेमीफाइनल जहां पर मात्र 1 गेंदों में 1 रनों की जरूरत थी और हेमंत जिन्होंने इस 1 रनों को पूरा किया था। चलिए अमित दादा, इनके हाथों से टॉस किया जाएगा, बात की जाएगी। हमारे एक दर्जेदार व्यक्तिमत्व हमारे अमित दादा इस मंच पर उपस्थित है। कल से लेकर आज के दिन की अगर बात की जाए तो कमेंटेटर के बाजू में बैठकर उन्हें रिलीवर देने का काम उनके माध्यम से था। आज ऐसा ऑर्गेनाइजर टॉस की भूमिका और मैन ऑफ द मैच की भूमिका, जो मंच पर जो भूमिका निभानी है वो हमारे अमित दादा बैठकर इस भूमिका निभाते हुए, तो बहुत बहुत धन्यवाद अमित दादा आपका भी, और इस संपूर्ण श्रृंखला के माध्यम से आपका भी हार्दिक हार्दिक स्वागत है। तो पुनः ले चलूंगा मैदान की तरफ जहां पर चालू मुकाबला जंक्शन बनाम एसएस बॉयज के बीच खेला जा रहा है और क्या हाई वोल्टेज मुकाबला चल रहा है जहां पर अक्षय और दीपक। चलिए वो बात की जाएगी दीपक की, तो हमारे साथी को फैज हमें बताते हुए कि दीपक ने अपने पारी में जो 51 रन बनाया जिसमें 5 चौके और 5 छक्के जड़े हैं उन्होंने अपनी पारी में, तो क्या पारी खेली है, उम्दा पारी। शायद ये यादगार पारी होगी आईसीपीएल में, ये यादगार पारी होगी दीपक के लिए, ये यादगार पारी होगी एसएस बॉयज के लिए। इसी यादगार पारी को याद में बने रहने के लिए, आप इसे रिवाइंड करके देखते रहने के लिए हमारे ऑर्गेनाइजर ने आपके लिए पनवेल टेनिस क्रिकेट पीटीसी इस लाइव प्रेक्षापित का यहाँ पर सुंदर ऐसा आयोजन किया है कि आपका जब भी मन हो, आपको जब भी अपनी यादें ताज़ी कर रहे हो, या आपको देखना हो कि मैंने किस प्रकार इस स्ट्रोक को खेला था, या आपको देखना हो कि मेरी गलतियां कहाँ हुई थी गेंदबाज से, तो वो सारी चीजें आप हाईलाइट के माध्यम से पीटीसी इस चैनल पर जाकर देख सकते हैं। क्योंकि हमारे ऑर्गेनाइजर ने एक बड़ा संकल्प लिया था और उस संकल्प के माध्यम से सभी के सपने को पूरा करते हुए इस आईसीपीएल के मैदान के ऊपर, तो चलिए सलामी की जोड़ी मैदान पर आ चुकी है। मल्ला और सुरेश मल्ला और नॉन स्ट्राइक एंड पर होंगे। चलिए 12th मैन जंक्शन, 12th मैन जंक्शन जंक्शन तो चलिए गेंदबाजी के लिए गायकवाड़ और बल्लेबाजी के लिए सुरेश मल्ला। सुरेश मल्ला की बात की जाए तो एक लेजेंड क्रिकेटर के नाम से जिन्हें ज्यादा आता है। इस बार देखिए थोड़ा सा खतरनाक हो सकता था ये रन, आत्महत्या हो सकती थी, लेकिन यहां पर अपने अपने सेफ कॉपिंग क्रीज में लैंडिंग करते हुए दोनों ही बल्लेबाज, और पहला रन यहां पर मुकम्मल किया स्कोर कार्ड के ऊपर। पहला रन पहली गेंद पर, पहली स्कोर कार्ड पर 1 रन। तो चलिए पहली गेंद पर 1 रन मुकम्मल किया। नॉन स्ट्राइक बल्लेबाज XYZ। चलिए अंपायर जावला, मैच को रुकाना है थोड़ा सा, अंपायर जावला रुकाना है। देखिए बहुत अच्छी श्रृंखला का आयोजन है, 12th मैन नहीं है, मजा नहीं आ रहा है इस मुकाबले में। आप लाइव क्रिकेट देख रहे हो, लाइव क्रिकेट देख रहे हो और लाइव में इस तरह का मुकाबला मजा नहीं आता बिल्कुल भी। चलिए जंक्शन, जंक्शन टीम एसएस बॉयज का भी नहीं है। अरे तो ऊपर आओ साहिर भाई यार। चलिए ठीक है, थैंक यू। तो चलिए गायकवाड़ की अगली गेंद नए बल्लेबाज होंगे सामना करने के लिए। इस बार सफल होकर खेलने का प्रयास और कहीं ना कहीं सफलता मिलती हुई गेंद जाएगी सीमा रेखा पर,
4 रनों के लिए। तो जंक्शन पे यहाँ पर दो हाथ करने के लिए तैयार है। यहाँ पर हर गेंदों पर बड़ा प्रहार करने का प्रयास होगा, लेकिन क्या उतना आसान होगा इस मुकाबले में जीत हासिल करना। लेकिन देखिए, क्रिकेट अनिश्चितताओं का खेल कहा जाता है और उस अनिश्चितताओं के खेल में कहीं ना कहीं बाजी मारने का प्रयास दोनों ही टीमों का होगा। लेकिन बाजी मारने में अगर दबाव कहा जाएगा तो एसिस बॉयज ने मना कर रखा है पहले बल्लेबाजी करते हुए। चलिए, इस बार पर ये 4 रन आए जरूर थे। फिर इस बार खेलने का प्रयास बल्ले पर लगी, लेकिन वहां पर रन किसी भी प्रकार का नहीं आता होगा। सुरेश मल्ला और अमोल की जोड़ी मैदान के ऊपर देखने को मिलती हुई। और गेंदबाजी के लिए अगर गायकवाड़ की बात की जाए तो पहली गेंद पर 1 रन, दूसरी गेंद पर बाउंड्री जरूर आई थी, लेकिन तीसरी गेंद पर अच्छा कमबैक करने का प्रयास किया और कमबैक वहां पर किया गया। कमबैक के माध्यम से 3 गेंदें और 5 रन। फिर इस बार शफल के खेलने का प्रयास था, लेकिन संपर्क नहीं होता हुआ। काउ कॉर्नर में जब तक गेंद जाएगी तब तक गेंद के ऊपर आएंगे दोनों बल्लेबाजों को मात्र 1 ही रन लेने का मौका। अगर बात कीजिए रनों की नफेस, तो एक ही दूरी से यहाँ काम नहीं बनने वाला है। आपको बड़े प्रहार करने होंगे, तीखे प्रहार करने होंगे। वो जो मियान में रखी तलवार जंग खा रही है ना, उस तलवार को निकालना होगा और उससे बड़ा प्रहार करना होगा। देखिए, अगर ये काबिलियत अगर किसी में है तो सुरेश मल्ला जैसे बल्लेबाज में है, क्योंकि लेजेंड क्रिकेट, आईसीपीएल के लेजेंड क्रिकेटर में से एक जाने जाते हैं सुरेश मल्ला। पनवेल के 40+ के मैदान के भी काफी बढ़िया बल्लेबाज है। आज इस मैदान पर बल्लेबाजी करते हैं। इस बार आगे खेलने का प्रयास, लेकिन पैरों में डाली हुई गेंद ब्लॉक होल में, और जिसके माध्यम से मात्र 1 ही रन मिलेगा दोनों ही बल्लेबाज को और टीम जंक्शन स्पोर्ट्स क्लब कोलंबोली को। हम बोले हैं स्ट्राइक पर, और इनके बल्ले से एक बाउंड्री जरूर आई थी, लेकिन उसके बाद हर गेंद पर मात्र प्रयास करते ही रह गए हैं। तो इस प्रयास का कैसा फायदा होगा ये देखना काफी उत्साहजनक होगा। इस बार हुक किए, गेंद और बल्ले का संपर्क नहीं, गेंद विकेट के दो दस्तानों में। अंपायर चावला का इशारा यहां पर आते हुए इट्स ओवर की समाप्ति के बाद टीम की टोटल रन संख्या मात्र 7 रन। तो चलिए, आने वाली गेंदें 18 और जीत के लिए 75 रनों की आवश्यकता होगी। 75 रन ऑन द बोर्ड, 75 रन की जरूरत होगी, यानी कि हर ओवर में आपको 25 रन बनाने होंगे। 25 रन के रन रेट से आपको रन जुटाने होंगे। हर ओवर में अगर आप 25 रन बनाते हैं तो कहीं ना कहीं इस मुकाबले में आप वापसी करेंगे। अगले दौर में जाने के लिए आपको 75 रनों का पीछा अभी भी करना है। 18 गेंदें और 75 की आवश्यकता। नए गेंदबाज, बॉलर नेम अक्षय, दिलीप बोल रहे हैं। तो इस बार देखिए, ब्लॉकर में डाली गेंद बल्ले का किनारा लेके पीछे की तरफ गई। जब तक खिलाड़ी वहां पर आएंगे दोनों बल्लेबाजों के पास मौका होगा 1 रन चुराने का। इसी 1 रनों के साथ रन संख्या 8 रन गेंदबाजी के लिए दिलीप को लेकर आ गया। देखिए, एक छोटा सा रनअप लेकर वेरिएशन करने का प्रयास होगा हर गेंद पर, और अपनी टीम के लिए काफी बढ़िया गेंदबाज माने जाते हैं। और स्ट्राइक पर होंगे अमोल, 9 सेकंड पर सुरेश मल्ला। ये जोड़ी मैदान पर अभी भी संघर्ष करती नजर आएगी। इस बार देखिए, खेल दिया है यमन लोगों के बीच में। अक्षय आएंगे गेंद के ऊपर, मात्र एक से ज्यादा कुछ भी नहीं। देखिए, इकरी दूरी में अगर आप इस गेम को खेलना चाहेंगे, इस गेम को चैलेंज करेंगे, तो शायद आपको इस मैदान से बाहर होना पड़ेगा इस पहले ही राउंड में, क्योंकि एक बड़ा अंबार खड़ा किया है एसएस बॉयज स्पोर्ट्स क्लब कोलंबोली में। इस बार बाहर निकलकर बड़ा प्रहार करने का प्रयास, लेकिन 38 सर्कल में गेंद को मात्र रोका जाएगा और सिर्फ 1 रन। तो चलिए, इस बार इट्स नो बॉल, अंपायर का इशारा, और 4 रन भी बटोरे गए, यानी कि पंजा लगाया है इस बार जंक्शन ने। चलिए, पंजा खोला भी है, पंजा लगाया भी है, तो इसी पंजे के साथ रन संख्या थोड़ी सी गियर शिफ्ट करती हुई पहली गियर से अब दूसरी गियर पर जाते हुए 15 रन ऑन द बोर्ड। दूसरा ओवर प्रगति पार्क पर है, दिलीप गेंदबाजी मार्ग पर है। थोड़े से महंगे साबित हुए इस ओवर में, लेकिन देखिए, इससे खास कोई फर्क नहीं पड़ेगा। फैज एक बड़ा लक्ष्य लीजिए। इस बार टप्पा खाने के बाद काफी उछाल ली गेंद ने, और अब पिच से परफ्यूम डिलीवरी, मिट्टी की खुशबू देते हुए विकेट कीपर के दस्तानों में जा गई गेंद, जा समाई गेंद और डॉट के स्वरूप में आती हुई गेंद। अगली गेंद फिर एक बार किसी भी प्रकार का संपर्क नहीं होता हुआ, और अपने बाजुओं फैलाते हुए
टीम जंक्शन, क्योंकि इस मुकाबले में अगर आप पकड़ निर्माण करना चाहते हैं तो पकड़ निर्माण करने के लिए आपको हावी प्रहार करने होंगे। इस बार अलॉन्ग द कारपेट खेला गया स्ट्रोक। जब तक गेंद के ऊपर आएंगे दोनों ही बल्लेबाज चतुराई से 2 रन चुरा लिए गए। काफी बढ़िया रनिंग बिटवीन द विकेट। अगर बात की जाए ओवर की तो दूसरी ओवर की यहां पर हुई है समाप्ति। टीम की टोटल रन संख्या की अगर बात की जाए 70 रन ऑन द बोर्ड, 17 रन स्कोर कार्ड पर लगे हैं। तो चलिए दीपक को लाया गया गेंदबाजी के लिए। चलिए एक दीपक थे जो बल्लेबाजी करके गए, अब ये दूसरे दीपक हैं जो गेंदबाजी के लिए आने वाली 12 गेंदें और 65 रनों की आवश्यकता होगी यहाँ पर टीम जंक्शन स्पोर्ट्स क्लब कोलंबोली को। तो चलिए एक दीपक ने तो अपना काम कर दिखाया, 5 गेंदों में 5 छक्के और 5 चौके अपने पारी में जड़े। अब एक और दीपक को लाया गया है गेंदबाजी के लिए, लेकिन इनके पास मात्र 6 गेंदें होगी। हर 3 गेंदों पर 3 नए चमत्कार करने होंगे अगर उस दीपक की तरफ भी छवि बनानी है तो। इस बार देखिए बल्ले का किनारा लगा, लेकिन टप्पा खाने के बाद विकेट कीपर के दस्ताने बगे, जिससे चलते जिसके फलस्वरूप बल्लेबाज सेफ होंगे, लेकिन यहाँ पर डॉट गेंद आएगी। चलिए एक दीपक बल्लेबाजी से अपनी धार दिखाया, दूसरे दीपक गेंदबाजी से अपनी धार दिखाने के लिए मैदान पर सज्ज। 32.5 के रन रेट से आपको रन बनाने हैं इस 2 ओवर में। लीजिए इस बार भी बल्ले का किनारा लगा, जरूर विकेट कीपर से थोड़ी सी दूर रही गेंद और बड़ा प्रहार खेलने का प्रयास हर गेंद पर जारी है, लेकिन यहाँ पर बड़ा प्रयास करने का मौका नहीं दे रहे हैं बल्लेबाजों को गेंदबाज। तो चलिए यहाँ पर एक को दूरी में कन्वर्ट किया, लेकिन इससे दूरी से कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा। तो चलिए इस बार बड़ा प्रहार किया है अक्षय गेंद के पीछे और विकेट का पतन। पहला झटका जंक्शन स्पोर्ट्स क्लब कोलंबोली को लगता हुआ। तो चलिए खुद लीडिंग ऑफ द फ्रंट कैप्टन विजय पाटिल इस वक्त मैदान के अंदर आएंगे इनेट नंबर 3 में बल्लेबाजी करने के लिए। तो चलिए बिल्कुल हमारे साथ हमारे अमिता दा हमारे साथ जुड़ गए। अमिता ये श्रृंखला की बात तो हम करेंगे, मुकाबला तो चलता रहेगा, क्या कहना चाहेंगे संपूर्ण श्रृंखला? आप कल से इस मुकाबले का आनंद ले रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे हमारे ऑर्गेनाइजर के बारे में? सुंदर ऐसा आयोजन, सुंदर ऐसा साफ सफाई, हमारे कमेटी जो देख सकते हैं भव्य दिव्य मंच, सुंदर ऐसी ट्रॉफी का आयोजन हमारे आदरणीय शमशूर भाई उनकी संपूर्ण टीम के माध्यम से जो इस मैदान पर संकल्पना ली गई और संकल्प को पूरा करते हुए। नक्कीच एक चांगलं आयोजन म्हणता येईल ते शमशूर भाई आणि ग्रुपचं। तसेच मला ICL कमिटीला एक नम्र विनंती असेल की आपण आपल्या प्लेयर्सला जर मोटिवेट करायचं असेल आणि चांगल्या स्तरावरती त्यांना जर खेळ दाखवण्याचा एक प्रयत्न करायचा असेल तर प्रत्येक मॅच ही लाईव्ह असली पाहिजे आणि त्याचबरोबर जे आयोजन आज केलेलं आहे ते प्रत्येक वीकमध्ये केलं तर नक्कीच आपल्याकडे जे चांगले चांगले प्लेयर आहेत ते एक चांगल्या स्तरावरती खेळतील आणि आपला खेळ जर इम्प्रूव्ह करायचा असेल तर त्यांना एक चांगला प्लॅटफॉर्म देण्याची आपल्याला खरंच एक चांगली गरज आहे। आणि याचं एक जिवंत उदाहरण म्हणून मी जर बघितलं तर शमशूर भाई त्यांनी आपल्या प्लेयर्सला कुठेतरी मोटिवेट करण्यासाठी कुठेतरी एक चांगलं स्थान देण्यासाठी त्यांना एक लाईव्ह आणि एक चांगली प्रॉपर टुर्नामेंट ठेवणे खूप गरजेचं आहे। आणि आतापर्यंत झालेल्या ज्या ICLच्या मॅचेस आहेत त्याच्यामध्ये नक्कीच एक चांगलं स्टेज आहे आपल्या प्लेयर्सला प्रूफ करण्यासाठी, एवढं मी सांगतो। अक्षय नक्कीच अमिता तुम्ही जे म्हणलं की आपल्या खेळाडूंना चांगलं स्थान मिळावं त्याच्यासाठी आपल्याला चांगलं असं आयोजन आपल्याला करायला हवं। आपण सांगू इच्छितो की आपण जेव्हा पहिल्या ICPLचं आयोजन त्या MSCBच्या मैदानावरती केलं होता त्याच्यानंतर जेही प्लेयर चांगले खेळले होते त्या खेळमध्ये जेही प्लेयरनी चांगली ट्रॉफी आपल्या नावावरती केली होती। विनोद भाऊ होते जे मॅन ऑफ द सिरीज, ICPLचे पहिले मॅन ऑफ द सिरीज म्हणजे विनोद भाऊ होते आणि त्यांची मागणी आली होती KPLच्या मैदानावरती आणि त्याच्यानंतर ICPLच्या मैदानावरती जेवढे खेळाडू चांगलं प्रदर्शन केला त्यांची मागणी त्या मैदानावरती झाली आणि आज काहीतरी खेळाडू त्या मैदानावरती गेलता आणि त्याच्यामध्ये एक उदाहरण सांगू इच्छितो की अशाच उदाहरण अमन एरिया स्पोर्ट्स क्लब कोलंबोलीने पहिला आयोजन केला होता। त्या संपूर्ण 2 वर्षामध्ये पहिला आयोजन असा होता जो लाईव्ह होता आणि सुंदर असं आयोजन अमन एरिया स्पोर्ट्स क्लब
म्हणजे शमशुलभाई यांच्या माध्यमातून आयोजन केली गेली होती आणि त्याच्यातले मोजके खेळाडू आज KPLच्या मैदानावरती खेळतात आणि KPL 24-25-26ला होणार आहे त्याच्यामध्ये मोठी बोलीमध्ये खेळणारे चांगल्यातच चांगल्या संघांमध्ये. नक्कीच अक्षय, ज्या अर्थी मी म्हणतो की आपला एक चांगला उत्कृष्ट खेळाडू अनिकेत पाटील हा सुद्धा या ग्राउंडवरतीच घडलेला आहे आणि आज तो पूर्ण रायगडमध्ये एक चांगला उत्कृष्ट गोलंदाज म्हणून सर्वात जास्त निर्धाव षटक टाकणारा खेळाडू सुद्धा तो त्या ग्राउंडवरती खेळतो. याला कुठेतरी एक स्थान हा या ग्राउंडवरती भेटलेला आहे, परंतु तो ग्रामीणमध्ये खेळत असल्यामुळे तो फोकसला आलेला आहे. तसेच आपल्या ICPL मध्ये सुद्धा एक चांगले खेळाडू आहेत, परंतु ते कुठेतरी दिसत नाहीत, ते कुठेतरी हरवलेले आहेत. त्यांना कुठेतरी आपण प्रकाशामध्ये आणलं पाहिजे आणि त्याच्यासाठी जर का कोणी चांगलं काम करू शकतो तर ते आदिलभाई असतील, तुषार पाटील असतील, शमशुलभाई असतील आणि बबूल असेल, हे जे काही मोजके चांगले खेळाडू आहेत टीमला जे चांगले पॅक करतात, मोठे व्यक्तिमत्व आहेत, त्यांनी जर का मनात निर्धार केला तर नक्कीच कुठेतरी पुढच्या वर्षी आपल्याला आपल्या टुर्नामेंटच्या एक शिस्तबद्ध आणि चांगल्या पद्धतीच्या होतील. म्हणून मी माझ्या त्या सर्व मित्रांना सांगू इच्छितो की आपण जेवण कमी करा पण चांगलं करा. म्हणून आपण टुर्नामेंट कमी ठेवा पण चांगल्या आणि उच्च स्तराचे ठेवा. आपल्याकडे काय होतं की खेळावरती कमी फोकस केला जातो. प्लेयर चांगले आहेत पण त्यांना प्लॅटफॉर्म चांगला भेटत नाही. तर त्यांना प्लॅटफॉर्म द्यायचा असेल तर नक्कीच आपल्याला आपल्या टुर्नामेंट या शमशुलभाईंकडनं एखादा असा जो त्यांनी हे केलेलं आहे टुर्नामेंट ठेवलेलं आहे हे एक डोळ्यासमोर जिवंत उदाहरण ठेवून पुढील टुर्नामेंट सुद्धा आपण ठेवू शकतो, जेणेकरून आज जे त्यांनी प्रयत्न केला तो कुठेतरी सफल होताना दिसतोय. कुठेतरी एक चांगला प्लॅटफॉर्म दिसतोय आपल्याला की जेणेकरून जे चांगले प्लेयर आहेत ते वरती येण्याच्या प्रयत्नात असतील. नक्कीच यावर्षी सुद्धा आपला ICPLच्या ज्या मॅचेस होतील, ICPL प्रीमियर लीग, इंटरकॉलनी प्रीमियर लीग होतील, त्याच्यामध्ये चांगले चांगले प्लेयर नक्कीच पुढे येताना दिसतील. अक्षय, नक्कीच आम्ही दादा आपण असे प्लेयर नक्कीच आपल्याला पुढे जाताना दिसतील. तुम्ही जसं म्हणलं की अनिकेत पाटील, आपल्याला गर्व वाटतं की आपल्या मैदानावरती ICPLचा एक खेळाडू त्या मैदानावरती KPLचं मी उदाहरण देतोय की सर्वात जास्त मोठीमध्ये सर्वात पहिला खेळाडू होता अनिकेत पाटील गोलंदाजीच्या लिस्टमध्ये आणि सर्वात महागडा खेळाडू ठरला होता अनिकेत पाटील. आणि त्याच्यानंतर शशी जाधव असतील आणि बरीच असे खेळाडू आहे जे या मैदानावर खेळून त्या मैदानावरती जाऊन चांगल्या बोलीमध्ये विकल्या गेल्या त्या KPLच्या बोलीसाठी. सचिन कारवार